इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू डिजर्व अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। तूने पापा के साथ वो वाली ट्रिक करनी चाहिए, आराम से पैसे मिलते। पापा है? आपके पापा मेरे घर क्यों आएंगे? चलो। मेरे नहीं, तुम्हारे पापा। हाँ, बुड्ढा है घर में, जाओ। हाँ। ये मुन्ना वो जादू। अंकल, हाँ आपको मैजिक देखना है? मैजिक? हाँ, मैजिक देखना है। इधर आओ। जादू 500 रुपये निकालो। 500? हाँ, निकालो। में फुल मैजिक। ये अभी ये 500 रुपये मैं आपकी नज़रों के सामने से गायब कर दूंगा। ये देखिए, ये 500 रुपये रुमाल, ये 500 रुपये मैंने इस रुमाल में रखे और ये छीन डबाक डम डम गायब। जादूगर मुन्ना गायब हो गए। जेब चेक कीजिए, अपनी नहीं, फिर मेरे पापा के लेफ्ट जेब में आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? यस। जाइए। गो अंकल। अरे वकील साहब, बड़े दिनों बाद आए। मेरे 500 रुपए आपकी लेफ्ट जेब में। मेरी लेफ्ट जेब में 500 रुपये? अरे आपका बेटा तो सच में जादूगर निकला। क्या बात है। अरे जादूगर नहीं, चोर है वो, आपको बेवकूफ बना गया। हाँ? चोर नहीं है वो, दरअसल ये उसे पॉकेट में मनी नहीं देते ना, इसलिए उसे ऐसी शैतानी करनी पड़ती है। अच्छा। ये आप रखिए, मैं उससे ले लूंगा। आप आइए ना, घर में आइए। जी। हाँ, चलिए। अरे ये लीजिए। थैंक यू बेटा। जब तुम्हारी माताजी थी ना, तब क्या चाय बनाती थी। ओ अदरक वाली चाय, बहुत बढ़िया। जी हम लाते हैं। अरे मैं तो बस बता रहा था नहीं बेटा। कोई बात नहीं, मैं लेके आती। जब तुम्हारे पिताजी थे ना, तब बोले थे कि ये पसंद है तो लेके जाओ। पर ये तो हमने पिछले ही हफ्ते लिया। अभी लिया है? ऐसा कुछ था क्या तुम्हारे पास? नहीं। चाय। गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद। और वो काजू वाले बिस्किट नहीं है, नहीं है। खत्म हो गए। मुन्ना खा लेता है ना। तुम्हारे माँ के हाथ की चाय नहीं, ये भी अच्छी है। वैसे मैं आया था तुम्हारे पिताजी के वसीयत के बारे में बात करने के लिए। वसीयत? हाँ, अगले सोमवार को मैं वसीयत पढ़ूंगा, तब तुम्हारे भाई बहनों को बुला के रखना। ठीक है जी। मैं निकलता हूँ। इस घर से कभी खाली हाथ नहीं गया हूं मैं। चलिए, सोमवार को आता हूँ। भैया अरे ए देखो, कांचन आई है। जी आइए। अरे मुन्ना क्या माँ, ऐसा है बेटा? अरे ठीक है। अरे जी रहने दो। बहुत दिनों बाद मिले भैया। अरे कहाँ जीजी, पिछले हफ्ते तो आई थी, आप 4 दिन रही है, राखी पे भूल गई क्या? ये राखी अभी तक निकाली नहीं, आपकी बांधी है। पैसों के टेंशन में ना सब भूल रही हूँ आजकल। अरे ठीक है ना, इन दोनों से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। कैसा है? अरे रहने दीजिए, कहाँ आपसे होगा। कहाँ। और तुम बताओ, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? चल रहा है, बस चला रहे। लोन निकाल निकाल कर इसके शादी का खर्चा, इसके फीस का खर्चा चल रहा है, बस वसीयत पे है अब। छोड़िए ना ये सब। अरे हाँ, मैं भी ना। आप चलिए, आप रूम में जाइए, खाना बनाया, खाना खाते हैं साथ में। हाँ, खाना कहाँ जाता है दीदी? आज खा लीजिए। कौन सी? चलिए मामा के बेडरूम में चले जाओ। हाँ देखो ये। सुनिए जी, हमें बहुत टेंशन हो रही है। अगर हमारे हिस्से कुछ नहीं आया तो? तुम बैठो, यहाँ पे हो, बैठो। देखो, नहीं मिला तो ना सही, मैंने शुरू से ही इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो क्या होता है? ये वो फंड्स है जो इंसान की सबसे जरूरी और पहली इन्वेस्टमेंट होती है। माने हम वो चावल के डिब्बे में पैसे रखते हैं वैसे? नहीं, मैंने स्टेबल मनी ऐप पे एफडी कर रखी है, जहाँ पे मुझे अपनी एफडी पे 9.10% का इंटरेस्ट मिलता है। क्या बात कर रहे हैं? और एफडी के लिए नया बैंक अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं मुन्ना के पापा, हम नहीं मानते। एक तो आप इतने भोले हैं ना, आपको कोई भी फंसाता है, आपको मुन्ना फंसा जाता है। अगर पैसे डूब गए तो? नहीं डूबेंगे, इसमें बैंक से पैसे जाते हैं,
और जैसे ही जाते हैं हमें रिसिप्ट भी आ जाती है और ऊपर से DICGC की तरफ से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी रहता है। जब जरूरत हो फंड्स अकाउंट में आ जाते हैं तुरंत। तुरंत। भैया भाभी देखो हम लोग आ गए। भाभी अरे अच्छे से मिलो। या भाभी नाइस साड़ी भाभी, मेरे पास भी थी ऐसी, मैंने अपने मेड को दे दी। हाय ब्रो। मुन्ना ब्रो, येलो चॉकलेट। ओ इम्पोर्टेड चॉकलेट है, बोराव के मिल्क चॉकलेट नाला सुपर मुंबई। अरे मुन्ना बेटा, हम लोग USA से आए हैं ना, तो ये यहाँ की चॉकलेट वहाँ इम्पोर्टेड ही हुई ना। अरे वो सब छोड़िए, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है, तुम बता इतने सालों बाद आया, तू कैसा है? तुझे तो मेरा रूम दिखा। अरे भैया क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ कैसे मिलेगा, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार जो है वहाँ। यहीं पे बातें करेंगे क्या सारी? चलिए अंदर आराम कर लीजिए, जीजी भी आइए, उनसे मिलते हैं, चलिए। तुम्हारा नाम क्या है? गोलू। मेरा नाम जया है। और तुम्हारा? मुन्ना। मुन्ना? नहीं नहीं, तुम्हें स्कूल में क्या बुलाता है? वैसे तो स्कूल में मुझे बुलाते ही नहीं है, लेकिन अगर गलती से मैं चला गया तो वो मुझे बोलते हैं नालायक, नाकारा, निकम्मा, बदमाश, बेशरम, बेहया, चोर, डाकू, गुंडा, मवाली। इसको अंदर किसने घुसने दिया, बाहर निकालो इसे, रद्दी वाला, पेपर वाला, भंगार वाला, बड़ा होके यही बनेगा तू। इसको मारा, उसको मारा, इसे भी मारा। अरे इसे क्यों मारा? और रिया की सारी सहेलियां तो मुझे जीजू जीजू बोलती है। गुड मॉर्निंग। आ गए सब? हाँ सभी आ गए। नहीं, सब लोग नहीं आए हैं। परम पूज्य पिताजी। उनका सबसे लाडला बेटा तो अब आया है। कहाँ? मैं इसको किसने बुलाया? बुलाया तो पराए लोगों को जाता है भैया। इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुमने बुलाया? नहीं नहीं, कसम से मैंने नहीं बुलाया, मुन्ना की कसम। मामा नहीं, चाचा बोलो। अरे तेज प्रताप सिंह को और एक बेटा था, मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या खाक बेटा, इसका भाई है, मेरे बाप को बाप बोलता है। बाप को बाप नहीं तो क्या माँ बोलूंगा? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। हॉस्पिटल में आखिरी पलों में उन्होंने मुझे ही बेटा बोला था। क्या बोला था उन्होंने? वो बोले कि बेटा तू है कौन, बेटा तू अंदर कैसे आया, बेटा यहां से बाहर निकलो, बेटा इस बेड पे एक टाइम पे एक ही आदमी सो सकता है, बेटा ऑक्सीजन पाइप से पैर हटाओ, बेटा बेटा मेरा गला क्यों दबा रहे हो, बेटा बेटा करते रहे। आहा हा, कितना प्यार था उन शब्दों में, बेटा। अरे चुप करो, निकलो मेरे घर से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे चुप हो जाओ सब लोग, ये वसीयत में जो लिखा है वही उसको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलिए पढ़ते। हाँ। रुको वकील चाचा। सुनो ए बलिए दिल की सदा, तेरे लिए मैं कब से रेडी खड़ा, एक बार तो पलट कर देख ले सोनिए, आंखों आंखों में पेच लड़ जाए। तो मैं अब वसीयत पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं पढ़ती हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी कांचन, मुझे तुम्हारी हरकतें पता है इसलिए बोल रहा हूँ, वकील को पढ़ने दो। तो मैं तेज प्रताप सिंह अपनी वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी जायदाद का बंटवारा, जो कि मेरी 12 एकड़ ज़मीन, 3 प्लॉट, जेवर और मेरी राजदूत, ये सब है। मैंने किसको क्या देना है इसके बारे में बहुत सोचा और मैं कंफ्यूज हो गया। और सोचते सोचते मुझे याद आया कि कांचन और महेश से एक दिन मैंने पानी मांगा था और इन दोनों ने दिया नहीं था। सिर्फ मेरे राज दुलारे साहिल ने मुझे पानी पिलाया था। इसीलिए मेरी वसीयत का बंटवारा भी साहिल ही करेगा। तुम्हारे प्यासे पापा तेज प्रताप। अरे वकील साहब प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। अरे नहीं, इसमें जो लिखा है मैंने वही पढ़ा है। हाँ, पानी तो मैंने भर कर रखा था ना वहाँ पर। नहीं पर लिख के रखा है ना। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही। भैया मैंने पानी भर के रखा था या नहीं रखा? अरे 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत।
अरे आप कहाँ इतनी टेंशन ले रहे हैं, सब रख लेते हैं ना अपने लिए। मेरा मतलब है दीदी को थोड़ा, भैया को थोड़ा दे देते हैं, उसमें से जो भी बचेगा ना वो अपने लिए रख लेते हैं। और मुझे 5 एकड़ जमीन चाहिए बस। और मुझे राजदूत, उस पे दूध बेचना है। अरे चुप हो जाओ, मुझे थोड़ा सोचने दो। ए शांत बैठो, शांति से सोचो। मतलब देखिए, हमारा बुढ़ापा, अस्पताल के खर्चे, बीमारियाँ, ये सब तो इससे नहीं होगा ना। इसकी खुद की पढ़ाई लिखाई, उसका डोनेशन, उसका कॉलेज, लगी तो उसकी नौकरी, हुई तो उसकी शादी, फिर उसके ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई। बस मुझे टेंशन आ गया। अरे निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। चलो बाहर, चल निकलो यहाँ से। सोचने दो उनको, सोच समझ कर करना। हाँ, राजदूत चाहिए मेरे को। ये कैसी विल है? तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, अब सब कुछ तो भैया के हाथ में है। काश तुम अकेले ही होते तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाती। मुन्ना, हमें लगता है तुम्हारे पापा की जान को खतरा है। आप टेंशन मत लो माँ, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी अपने बड़े भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी तो प्रॉपर्टी का बंटवारा भी बाकी है। हाँ चलो लेट्स गो। मम्मी, हमें पक्का मिलेगा ना कुछ? मामा प्यार तो करते हैं ना आपसे? मम्मी, आपके और मामा का कभी झगड़े नहीं हुए ना? झगड़े? नहीं नहीं, तुम्हारे मामा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी प्यारी बहन हूं ना, तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं। भैया भैया, आपके लिए मैंने गाजर का हलवा बनाया है, आपको पसंद है ना? अरे वाह कांचन। मैं खिलाती हूँ। एक मिनट, पहले हम चखेंगे। हाँ, उनको शुगर है ना तो इसलिए कितना मीठा है देखना पड़ेगा ना। खाओ खाओ। हाँ खाओ बेटा। अरे खाओ खाओ बहुत। देखा, मैंने बोला ना, जहर है इसमें। तुम सब मेरे हाथ में बहुत बढ़िया। गरम है, गरम। भाभी मुझ पर शक कर रही हो आप? नहीं, आप मुझ पर शक करो, मैं अपने भाई को जहर खिलाऊंगी। भाभी मैंने जहर नहीं, गरम बोलना था मुझे, गलती से जहर बोल। भाभी मुझ पर शक है भैया, आपने देखा नहीं? भाभी ने मुझ पर शक किया। देखा बच्चों, ये है आपके मामा, ये आपकी भाभी, ये मामा आपके हम पर शक कर रहे, मेरी जया ने बनाया। हम पर शक कर रहे, मेरे बच्चों को लेकर चले जाओ। अरे शांत हो जाओ। क्या चल रहा है ये सब? मुझे कुछ नहीं खाना, चलो हटो। मैंने शक्कर को जहर बोला था, शक्कर भी जहर होती है। तू भी जहर है, जा। मैं अपने भाई को खिलाऊंगी क्या जहर? पापा पापा पापा, जाओ देखो क्या बात कर रहे हैं, जाओ बताओ आकर। टेंशन मत लो पापा, चिल। सर पार्सल। तुमने फिर से पार्सल? नहीं, मैंने नहीं मंगाया। माँ, साइन कराने के बहाने कहीं प्रॉपर्टी के कागजात पे तो साइन नहीं करवा रहे। रुकिए रुकिए, हम करेंगे। पापा, हमको बहुत पसंद आता है। क्या पार्सल होगा? खोलो खोलो, जल्दी खोलो। इसमें टिक टिक का आवाज आ रहा है। टिक टिक आवाज आ रहा है, बॉम्ब है इसमें। बॉम्ब है इसमें, सब घर से बाहर निकलो। अरे मुन्ना बेटा, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पापा को मारने के लिए किसी ने बॉम्ब भेजा है, सब बाहर निकलो। अरे बॉम्ब नहीं है उसमें, उसमें मैंने तुम्हारे पापा के लिए गिफ्ट मंगाया है। अरे भैया, कितना झूठ बोलेंगे आप? मैंने अपने कानों से सुना है, ये रूम में बात कर रहे थे और ये रीना कह रही थी कि महेश, अगर तुम अकेले होते तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाती। समझ रहे हो? ऐसा बोली है, ऐसा बोली। तेरा क्या हक होता है बोलने का हमारे प्रॉपर्टी के बीच? हम भाई बहन हमारा देख लेंगे ना, क्यों बोल रहे तो हमारे बीच? हाँ भैया बोल रही थी, मत करो जाते, नहीं सुना सब मेरा। चोमड़ी का चोमड़ी लोमड़ी है, आप तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। मुझे पता है सबके सब मेरे पति की जान के पीछे पड़े हुए, सबको बस प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, आई बड़ी हाँ, चाहिए हमें प्रॉपर्टी, चाहिए हमें पैसा। खुद तो सब लूट लेगी, मैं, मेरा बच्चा और मेरे पति के खाली आ जाएंगे। तुम्हारे पास पति तो है, मेरे पास उतना भी नहीं है। कैसे करेंगे इसका फीस का खर्चा? कैसे, कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं शादी कर लूंगा, कोई बात नहीं। और चाचा, आप मेरे पापा की जान लेने पे तुले हो? Hey, you son of a bitch! You Game of Thrones! You breaking man! ए
साथ नहीं बना साथी है कि डुप्लीकेट कॉपी। इसको मार दूंगा। अरे शांत रहो, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या चल रहा है ये सब? अरे पागल हो गए हो क्या तुम सब? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। रख लो ये प्रॉपर्टी सब रख लो, ये घर भी रख लो। चलो मुन्ना की अम्मा, मुन्ना चलो, नहीं रुकना यहाँ पे, चलो। अरे भैया रुकिए, सॉर्ट कर लेते ना हम लोग, वी आर फैमिली। क्या सॉर्ट कर लेते, क्या सॉर्ट करेंगे बता ना। तेरा यूएस में बहुत बड़ा कारोबार है ना गाड़ियों का, रोज नए नए गाड़ियों के साथ रील डालते रहता है। तू सेटल है, तुझे क्या जरूरत है इस पैसों की? अरे कोई कारोबार नहीं है मेरा। दूध का कर्ज है मुझ पर। क्या? दूध का बिजनेस था मेरा, ठप हो गया। किस मुंह से बताता आप सब लोगों को? मैं वहाँ एक गैरेज में काम करता था, वहाँ पे नई नई गाड़ियाँ आती हैं तो उनके साथ वीडियो निकाल लेता हूँ कभी कभी। ये झूठ बोला हमसे, छोटे हमसे झूठ बोला। और ये चोमड़ी ये शाइनिंग करती है ना, वो डाल डाल झूठी छी। और हमारा कोई मेंशन भी नहीं है, मेंशन क्या, हमारा कोई घर भी नहीं है। वो तो बस माही के कॉलेज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए रीना ये सब प्रॉपर्टी के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आप सब जीजी को दे दो। जीजी को दे दो। नहीं मुझे भी नहीं चाहिए भैया। इनके जाने के बाद मेरे पास क्या बचा है बताओ? कितनी जिम्मेदारी है मेरे पास। इसकी स्कूल की फीस, उसकी शादी करनी, मैं कैसे करूंगी? तो मैं बोलूंगी ही ना भैया आपको। अरे ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, पहले बताना चाहिए था ना। देखो वैसे भी मैंने तय कर लिया, मैं मुन्ना के लिए सिर्फ एक प्लॉट रखूंगा और पापा की राजदूत। बाकी का जो पूरा प्रॉपर्टी है वो तुम दोनों आपस में बांट लो। नहीं 11 एकड़ मैं लेता हूं और इसका भी रख लेता हूं। तू चुप चुप। मेरी जितनी जरूरत थी मैंने ले लिया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो पापा ने सेविंग से कमाई थी, इसीलिए इसे बेचना मत। पर भैया फिर कैसे होगा बिना बेचे कैसे? अरे पर क्या जरूरत है, मैं स्टेबल मनी से इमरजेंसी फंड्स तोड़ दूंगा। और वैसे भी फैमिली इमरजेंसी के लिए बनाए थे और अब मेरे फैमिली को जरूरत भी है। देखा इमरजेंसी फंड्स ऐसे काम आते हैं। अरे थोड़ी जिम्मेदारी लो, मेरी बात सुनो। स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करो और एफडी में इन्वेस्ट कर लो। और कैसा है ना, हम रोज नहीं मिलते ना, रोज बातें होती है, अलग अलग रहने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फैमिली नहीं है। और महेश और रीना मेरी बात सुनो, तुम अब कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रुको, साथ में सारी मुसीबतों से निकलते। और उसी प्लॉट और ज़मीन पर कुछ सालों में हम अपना घर भी बना लें। और वैसे भी वो पैसे मैंने मुन्ना के शादी के लिए बचाए थे, पर इसे देख के लगता नहीं कि कोई बाप अपनी बेटी इसे देगा। इतना भी बुरा नहीं है। चलो भैया खाना खा लेते हैं। भाभी चलिए। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा नया वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज स्टेबल मनी के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो, कम से कम 1000 रुपए के साथ। और आप यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट गोल भी सेट कर सकते हो और जान सकते हो कि आपको कितने इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है आपके पहले इन्वेस्टमेंट के बाद। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन्वेस्ट नाउ। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन। टेक अप।